मैं उड़ीसा में प्रचार करने के लिए गया था। ऐसी ये माँ बैठी है, वैसी वो बैठी हुई थी एक बहन, और उसके साथ में एक 8 साल की बेटी बैठी हुई थी जो कि बचपन से गूंगी थी, लेकिन मुझे नहीं मालूम था, बचपन से गूंगी थी। और मेरी आदत है क्योंकि मैं रुमाल में अपने पास में रखते जैसे आप सब लोग रखते हैं। हम लोग जब वहां पर प्रचार कर रहे थे, वो आई और प्रचार करने के बाद में मेरे पास में आकर खड़ी हुई। उन्होंने कहा, पास्टर जी मुझे आपका रुमाल चाहिए। मैंने उससे कहा, रुमाल क्यों, मैं कल आपके लिए दूसरा रुमाल ला दूंगा। तो बोले नहीं, आपका रुमाल चाहिए। मैंने कहा, बहन ये गंदा है रुमाल, क्योंकि मैंने पसीना पोंछा है, मुंह पोंछा है, इसलिए गंदा हो गया। मैं कल नया रुमाल आपको नहीं, बोले मेरे को आपका ही रुमाल चाहिए। और उसने ऐसे रुमाल को लेकर और मेरे प्रियो चली, और उसने अपना दशमांश जो एक गुल्लक होता है उसमें वो डालती थी, पूरा पैसा लेकर आई और लाकर मेरे हाथों में रख दी। बोली, मैं अभिषेक के लिए कीमत चुकाना चाहती हूँ ब्रदर, और अभिषेक के लिए मैंने कीमत अदा की है। जो था मेरे पास मैंने सब कुछ दे दिया। आप बिलीव करोगे, एक 25 रुपए 30 रुपए के रुमाल की कीमत 2500 रुपए में मुझे मेरे जेब में दिया गया, 2500 रुपए। लेकिन उसके बाद जो हुआ वो कुछ अद्भुत था। 3 दिन तक उसकी बेटी के गले में वो बांध कर रुमाल को लेकर आती थी, और मैं बोलती थी ये औरत कैसी है जो गले में रुमाल को बांधी हुई है अपनी बेटी के, और उसको धोई तक नहीं है, वैसे ही का वैसे ही है। तीसरे दिन जब रात को प्रेयर चल रही थी, जब रात के समय में नाइट प्रेयर जब चल रहा था, आराधना चल रही थी, और उसके बाद प्रचार करने के बाद में जब हम हीलिंग का काम कर रहे थे, ऑटोमेटिक वो बहन जोर जोर से कूदने लगी और रोती हुई सामने में आई अपनी बेटी को पकड़कर, और उसने कहा, सर मेरी बेटी बोलना चालू कर दी है। उस बेटी के मुंह से आवाज निकलने लगा। मैंने कहा, हुआ क्या? तो बोले, सर 8 साल से मेरी बेटी बचपन से लेकर अभी तक कभी नहीं बोली, पर आज मुझे मेरे को टच करके बोलती, मम्मी 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 करके बोल रही है, क्योंकि उसका गला खुल गया है। क्योंकि मैंने पढ़ा है बाइबल में कि अभिषिक्तों के कपड़ों से क्या होती है? चंगाई बहती है। हालेलुया। मैं वही घुटने टेक कर रोने लगा। मैंने तो उतना सोचा भी नहीं था, लेकिन उस बहन ने उस वचन को पढ़कर आई थी। उसने कहा कि मेरे इस अभिषिक्तों के कपड़ों से ऐसा होता है तो मेरी बेटी के साथ भी होगा। आज वो बहन मेरे प्रियो कोटपाड़ में मेरे प्रियो प्रभु की महिमा के लिए गीत गाती है। हालेलुया। मेरे प्रियो, अभिषेक आपकी लाइफ में हर चीजों पर अधिकार चाहता है। आपके बच्चों पर, घर पर, आपके वस्तुओं पर, चीजों पर अभिषेक चाहता है। और जब आप ऐसा करते हो तो परमेश्वर आपके हर चीजों के द्वारा अपनी महिमा को प्रकट करता है। आमीन, हालेलुया। मेरे प्रियो, कई जगह आप गए होंगे तो वहां घर में घुसने से आपको बड़ा सुकून लगता है। आपने देखा होगा कोई चेयर ऐसी हो जहां पर आप बैठो किसी के घर में तो बहुत आराम लगता है। आपको ऐसा लगेगा कि किसी के वस्त्र को छू लो या उसकी संगति में जाओ तो आपको ऐसा लगता है अद्भुत है इसके साथ में रहना। ये वो अभिषेक है जो आपकी लाइफ से मेरे प्रिय हर बंधनों को तोड़कर कुछ अद्भुत बना देता है। आमीन, हालेलुया। आज परमेश्वर चाहता है हर चीजों पर परमेश्वर का अभिषेक रहे और आप उसका गलत इस्तेमाल ना करें। बाइबल कहती है, अभी आपने पढ़ा 9वें पद में 40 के निर्गमन 40 के 9 में उसने कहा, हर सामान पर जब अभिषेक को डाला जाता है तो मेरे प्रिय उन चीजों के द्वारा अद्भुत काम प्रकट होने लगते हैं। क्या पतरस कभी सोच के आया था मेरे रुमाल से ऐसा हो जाएगा? पौलुस ने सोचा था मेरी छाया से ऐसा हो जाएगा, लेकिन वो कभी नहीं सोच पाए ऐसा। बाइबल कहती है अभिषेक के द्वारा सब कुछ पॉसिबल है।